एक बात जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए पेपर लीक हुआ, ये एक हकीकत है, बच्चों को कष्ट हुआ, हकीकत है, बच्चों की जानें गई, वो भी हकीकत है। हालांकि देखें, एक एग्जामिनेशन पे ना होने पर अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये दोष माँ बाप पे आ रहा है कि उस बच्चे को इतना भरोसा नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। जिस बच्चे को इतना भरोसा होगा कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी फेल हो जाऊं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। ये गलत कदम वही बच्चे उठाते हैं जो अपने माँ बाप से घबरा जाते हैं। तो बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देना हमारा काम है कि बेटा नो मैटर वॉट, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब आप देखें, ये कभी इधर बहुत बड़ा केस आया, एक लड़की थी आर्या से, वो कानपुर की थी और उसने दावा कर दिया कि साहब 2 घंटे में पोर्टल पे उसका रिजल्ट बदल गया और वो इतना वायरल हो गया कि फिर फाइनली वो अपने पापा को लेकर जंतर मंतर पहुंच गई कॉकरोचों की सभा में और बड़ा वायरल हुआ। आज पता चला कि साहब उस लड़की ने अपने परिवार से डर के उसने खुद ही डिजिटल, मतलब जिसे डिजिटली इसको ऑल्टर कर दिया था, छेड़छाड़ कर दी, डिजिटली छेड़छाड़ करके उसने एक स्कैंडल खड़ा कर दिया। यानी वो खुद भी बेइज्जत हुई और उसने अपने परिवार को भी बेइज्जत कराया। यही चीज अभय यादव के साथ हुई, यही चीज अविनाश श्रीवास्तव के साथ हुई और यही चीज प्रतिभा द्विवेदी के साथ। इन जितने बच्चे थे सबके दावे झूठे थे। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसने सबके दावों का सबूत दे दिया। आज आप परेशान हो गए। हकीकत ये है कि आज की तारीख में एनटीए इनके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। आप डिजिटली छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये चीज कितने, आप ईमानदारी से सोचिए। I'll ask you a question. मैं बहुत रेयरली आप लोगों को कमेंट करने को कहता हूं, लेकिन कमेंट करके बताइए कि ये खबर कितने लोगों तक पहुंची। लेकिन छेड़छाड़ हुई, गड़बड़ हुई, वो खबर मतलब यहां से लेके विदेश तक चली गई। साहब 2 घंटे में रिजल्ट बदल गया, तो ये हो गया, तो वो श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि अमित श्रीवास्तव, क्या नाम है उसका, अविनाश श्रीवास्तव, अवनीश श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि वो मेरा रिजल्ट किसी और के नाम से, किसी का रिजल्ट मेरे नाम, सब झूठ निकला। लेकिन एक नैरेटिव है, चल गया तो चल गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सच में वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, जो वास्तव में कॉम्पिटिटिव बच्चे थे, मुझे तो वहां कोई नजर नहीं। वैसे भी अच्छा एक बात बताइए, जो री एग्जामिनेशन हुआ नीट का, वो तो प्रदर्शन के दौरान हुआ। तो जो भी सीरियस कंटेंडर होगा, जो भी सीरियस कॉम्पिटिटर होगा, वो कहां जाएगा? वो प्रदर्शन करेगा कि अपनी पढ़ाई करेगा, एग्जाम निकालेगा? भाई आप खुद ही सोचिए। तो सोचना ही बेकार है कि कोई आदमी अपना एग्जाम छोड़कर, अगर कोई आदमी एग्जाम छोड़कर वहां गया है तो जाहिर सी बात है वो नीट नहीं दे रहा है। फिर वो उसी बिहार के बच्चे जैसा है जो कह रहा है मेरी उम्र 25 साल है, मैं कक्षा बीए फर्स्ट ईयर में हूं, मुझे डॉक्टर बनना है। इसी तरह की बेवकूफी की बातें करेगा वो। और हो क्या रहा है कि भाई अगर आपके बच्चों के कुछ नंबर कम आ जा रहे हैं, उन्हें और प्रोत्साहित कीजिए। वहां पे ऐसे तमाम लोग आए थे जिनको, अभी एक मैडम को पकड़ा गया, उनके बच्चे कहीं नहीं थे, उनके बच्चों ने कोई एग्जाम नहीं दिया, लेकिन जरा उनके आप इल्जाम सुन लीजिए। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। मोदी के गुंडे क्यों हैं? और एक औरत तुम दोनों समझौता कभी नहीं दिखा रहे हो। फिर फाइनली वहां बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। ये मेरा एक आखिरी वीडियो देख लें, किस कदर बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। सुने आप, छोटे छोटे बच्चे। मेरी एक दोस्त है मोमडन है, भाई इन हिंदुओं से लाख गुना अच्छी है। मुझे, मैं 1 बजे रात को जाऊंगी ना, मुझे 1 बजे रात को बंदी खाना बना के उसकी माँ देती है। ऐसी दोस्त है, वो मोमडन है। तो ऐसे हिंदुओं से अच्छा तो ऐसे मोमडन ही हो। ऐसे मुस्लिम दोस्त हिंदुओं से कहीं बेहतर है। सोचिए एक बात और, इस बच्ची के लिए मैं ये भी सोचता हूं कि आखिर रात को 2 बजे अपनी उसको मुस्लिम दोस्त क्या है, उसकी मम्मी को जगा के खाना बनवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी मम्मी कहाँ है? वैसे भी सोशल मीडिया पे आज मैं ईश्वरन सिंह भंडारी के वीडियो उस पे चैनल पे था और मैंने वो उसको काट के लगाया भी यहाँ पे। आज कम से कम 6-7 साल से तो मैं लिख भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें याद होगा, बार बार दोहराता हूँ कि सोशल मीडिया का एक एक अकाउंट आप वेरीफाई कर दें। अपनी सूरत से आओ, अपने नाम से आओ, अपने पते से आओ, अपनी शक्ल से आओ, फिर जो बोलना है वो बोलो। ये नहीं चल लाहौर में बैठ के यहाँ पे भड़का रहे हो, कनाडा में बैठ के यहाँ भड़का रहे हो, यही बैठ के पता चला मोहम्मद आमिर साहब अनुपम मिश्रा बन जा रहे हो, कुछ का कुछ लिख रहे, वो नहीं चले। दैट इज रॉन्ग। तो सारे
90% खुराफात बंद हो जाएगी सोशल मीडिया पे। अपने नाम से किसी के बोलने की जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती। जब एनोनिमिटी होती है, जिस समय आप गुमनामी में होते हैं, तो आप बड़े बहादुर हो जाते हैं।